जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की, कि अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे को लेकर। अगले 7 दिन आपके पर्सन की कैसी मानसिक स्थिति होगी, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चलेगा। हाँ, अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हैं जिनके लिए आप जाना चाहते हैं, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और उनका नाम लीजिए मन ही मन में 3 बार और एक ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर रीडिंग को कुछ देर देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये मुझसे मैच नहीं कर रही है, मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, उसे ना सुने। आप दूसरा वाला पाइल सुने, दूसरा वाला आप ऑप्शन सुने, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। क्या पता कि वो मैच कर जाए, वो आपके लिए हो। तो जो आपसे मैच हो उसे आप अपने पास रखिए, जो नहीं मैच करता उसे जाने दीजिए, किसी और की एनर्जी होगी, है ना। चलिए, आंखें बंद करके अच्छे बच्चों की तरह हमारे साथ ना मेडिटेशन करिए 2 मिनट का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं यूनिवर्स का, माँ भगवती का, समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हृदय से, क्योंकि मेरे जीवन में अब सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बहुत शुभ हो रहा है। मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरी इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं। जो मेरे लिए पॉजिटिव है वो मुझे प्राप्त होता जा रहा है। हर फील्ड में मुझे सक्सेस मिल रही है। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे परिवार में प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और ये सब कुछ आपके ही आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी आपको लेकर, आपकी क्या एनर्जी होगी उनको लेकर। आप दोनों अगले 7 दिनों में एक दूसरे के लिए क्या महसूस करने वाले हो, क्या फील करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ आप सेपरेशन महसूस कर रहे हैं। इवन 80% लोग सेपरेट ही हैं। रीज़न 1-2 नहीं है, रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न फैमिली भी है, रीज़न थर्ड पार्टी भी है,
रीज़न समाज भी है, रीज़न इंटरकास्ट भी है, रीज़न रिलीजन भी है, रीज़न बहुत सारे हैं, इधर सबके अलग अलग रीज़न हैं। तो अब तक इधर देखो एक अलग लेवल का कनेक्शन तो है, लेकिन कभी कभी प्यार के ऊपर ये सारी चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें इंसान पे हावी हो जाती है ना, तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, बहुत सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं, किधर जाऊं। और ये जो व्यक्ति है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सोशल टाइप के हैं, सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं। ये ऐसे अकेले नहीं चल सकते कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाड़ में जाए दुनिया, हमें खुद से मतलब है, ऐसा नहीं कर पाते ये बहुत सोचते हैं। इवन इन्हें तो कोई एक बात कह देगा, उसको भी ये घंटों या फिर रात भर सोचते रहेंगे, कई दिनों तक भूलेंगे ही नहीं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था। ये किसी भी चीज़ को जल्दी भूलते नहीं हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर ना कमिटमेंट इशू बहुत रहा आप लोगों के बीच, क्योंकि ये अपनी लाइफ में क्लियर नहीं थे और इस वजह से आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे, क्लियर है ही नहीं है। दोनों ही ज़िंदगी हो, आप भी ज़िंदगी हो, इनकी फैमिली भी इनकी ज़िंदगी है, दोनों ही बहुत मायने रखते हो, लेकिन फैमिली को आप एक्सेप्ट नहीं हो। दूसरा रीज़न, अगर ये मैरिड हैं, ये वहाँ खुश नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है, क्योंकि रिश्ता दो लोगों का नहीं होता, दो परिवारों का होता है। और ये अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इनके मन में ये है ना कि किसी भी तरीके से बदनामी नहीं होनी चाहिए, मेरे अपनों का सर नहीं झुकना चाहिए। और उसके लिए चाहे ये कितना भी दर्द में रह लेंगे। इन्होंने बहुत समय तक ना अपनी भावनाओं को मारा है, अपनी फीलिंग्स को दबाया है। आपको कभी कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं बोली इन्होंने कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगी, शादी करूँगा नहीं, हम ये करेंगे। जैसे कि हाँ या ना में हमेशा जवाब रहा। हाँ या ना में जवाब कैसे, कि जब ये सोच लेते थे कि अगर ये दूर हो जाएगी, अगर ये दूर हो जाएगा तो मैं इससे रह नहीं सकती, इससे दूर होके मैं रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो वही हुआ ना ये कि ऑन ऑफ रखना, न आते हैं न जाने देते हैं। अगर आप कहो कि ठीक है, अगर तुम अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हो तो फिर मुझे जाने दो, तो वो भी इन्हें स्वीकार नहीं है। हो सकता है कि इनके बच्चे हों, ठीक है, ये ऑलरेडी मैरिड हों और इनके बच्चे हों, तो उनके बारे में भी बहुत सोचते हैं ये कि अगर मैंने छोड़ दिया इन्हें तो समाज मुझे बहुत कलंकित करेगा, फिर ये बड़े होकर मुझे क्या बोलेंगे। पर ये बात पक्की है कि ये खुश नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, और हमेशा ऐसा फील करते जैसे कि इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते, अपने हिसाब की ज़िंदगी जी नहीं सकते। इन्हें एक एक चीज़ इनके अपनों के हिसाब से करनी पड़ती है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हर एक चीज़। और ये फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वो इन्हें मिल नहीं रही है। आपको छोड़ भी नहीं सकते। तो अब तक ये कंडीशन रही आपके रिश्ते में। हर पल आपको ये महसूस हुआ कि मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है। लेकिन किसी को भी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है जितना कि इन्होंने कभी सोचा है, फिर आपने सोचा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि
आपको भी लगता है कि मैं ऐसे कब तक, मतलब ऐसे कब तक चलेगा। कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इनकी वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इनकी तरफ ही ध्यान रहता है और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रोने धोने लग जाते हैं कि नहीं जाना मत, नहीं जाना मत, नहीं जाना मत, इस तरह की चीज़ें। तो ये काफ़ी समय से चल रहा है, समझ रहे हैं। तो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगले 7 दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इस रिश्ते में, बहुत बड़ा परिवर्तन। जैसे कि हर एक मजबूरी हो या कोई इशू हो, जिस चीज़ को ये अपने ऊपर लपेट के फिर अपने ऊपर लाद के चल रहे थे ना, हर एक चीज़ से, हर एक बुरी चीज़ से लेट गो करने वाले हैं। कैसे कि यार मैं क्यों सहूँ इतना, मैं क्यों सोचूं सबके बारे में। अगर ये मैरिड है फिर अनमैरिड है, मैं क्यों इतनी टेंशन लूँ, मैं क्यों इतना बर्डन लूँ, मैं क्यों सबकी सुनूँ, मैं क्यों सबके हिसाब से चलूँ, मुझे खुद के हिसाब से चलना है। अब मुझे मेरी खुशियों के बारे में सोचना है, ये समझ लो आप। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी खुशियों के बारे में सोचना है। और आपको पता है, ये अकेले होने से बहुत डरते हैं, अकेले हो जाने से बहुत डरते हैं ये, कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो सब मुझे छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा चमत्कार होगा, आप यूँ समझिए कि माँ भगवती आप पर मेहरबान हैं, या फिर जो जिन्हें भी आप मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी है ये, उनकी ब्लेसिंग है ये, कि इनके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनके अंदर इतना बड़ा चेंज हो रहा है कि ये उस स्ट्रेस भरी लाइफ को छोड़कर फाइनली आपको चूज करने वाले हैं ये। अब देखो, अगर ये अनमैरिड है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब जहाँ पर ज़िंदगी ना हो, सिर्फ नाम का जीवन हो, वो ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। सिर्फ इंसान एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो एक जिंदा लाश की तरह इन्होंने अब तक अपना जीवन जिया, लेकिन अब इन्हें लगता है कि मैं क्यों जीऊँ ऐसे। तो ये हर एक चीज़ से लेट गो करने वाले हैं कि अब मुझे टेंशन नहीं लेनी है, अब मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, सब अपने अपने हिसाब से जीने के हकदार हैं, मुझे भी हक है। और अब मुझे समाज के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बहुत ज़्यादा नैतिकवादी व्यक्ति नहीं बनना है कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, मुझे ज़िंदगी भर सबके हिसाब से ही चलना है। बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बदल रही हैं। तो अगले 7 दिन ना बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले, बहुत ही अच्छे होने वाले आपके लिए। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, लाइक डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मिलने भी आ सकते हैं अगले 7 दिनों में आपसे। थोड़ा सा इनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, शांत हो जाएंगे ये। अब तक बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, दुनियादारी सोच रहे थे, लेकिन ये अगले 7 दिनों में काफ़ी अच्छा मेडिटेशन करने वाले हैं। अब ये योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसे भी हो सकता कनेक्ट हो गए हों, ईश्वर ने कहीं ना कहीं इन्हें जोड़ दिया हो स्पिरिचुअलिटी से। तो अब ये सबकी नहीं सुनने वाले, नहीं सुनेंगे, ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। पहले ये बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते थे, बहुत होपलेस हो जाते थे, कैसे होगा क्या होगा। अब ये अपने जैसे कि अपने सुकून को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और सुकून हमेशा अपने अस्तित्व से मिलकर ही मिलता है। जब हम अपने अंदर डुबकी लगाते हैं, लाइक और गहरे और गहरे और गहरे, जब हम ध्यान की अनंत गहराइयों में उतर जाते हैं, तो फिर हम मार्केट में भी हो ना, तो भी हम शांत रहते हैं। सब मन से है, और ये इतने शांत हो जाएंगे कि फिर कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ लो, बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा।
मैच्योरिटी तो थी, पहले ही थी, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें हावी थी इनके ऊपर। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि किसी इंसान के ऊपर बेकार के लोगों की बातें, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो अगर कहीं का, या फिर घर के परिवार के लोग नेगेटिव हों, उस तरह की बातें करते हों, तो वो चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी होती हैं। लेकिन जैसे ही ये मेडिटेशन की तरफ जाएंगे ना, ये खुद की आवाज़ सुनेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे। और जब इंसान को सेल्फ लव होता है ना, तो फिर वो वही करता है जो उसे पसंद होता है। वो हर एक चीज़ का त्याग करता है जो चीज़ उसे तकलीफ देती है। फिर बहुत ज़्यादा नैतिकवादी नहीं रह जाता। उसे लोग बुरा कह सकते हैं कि यार तुम बहुत सेल्फिश हो गए, तुम ये वो, लोग बोल सकते हैं कुछ भी, फिर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मुझे बोल रहे हैं। वो फ़र्क पड़ने का फंडा ही ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान सिर्फ खुद की परवाह करता है। उसे हमेशा एक बात याद रहती है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, मर के चले जाना है, और मैं जितना जी लूँगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी जिसमें मैं खुद भी खुश रहूँ। अगर मैं खुश रहूँगा तभी मैं खुशियाँ बाँट पाऊँगा। जो चीज़ मेरे पास है वही तो मैं दे सकती हूँ। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, वो मैं कैसे दूँ? अगर मेरे पास पॉजिटिविटी है तो मैं आपको पॉजिटिविटी दूँगा। अगर मेरे पास नेगेटिविटी है तो मैं आपको नेगेटिविटी दूँगा। अगर मेरे पास खुशियाँ हैं, सुख है, तो सुख दूँगा, दुःख है तो दुःख दूँगा। आपने देखा होगा कि दुखी लोग हमेशा दुःख भरी बातें करने लगते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, जो हमेशा दुःख का रोना रोते रहते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। कुछ दिन तक आप उन्हें सिंपैथी दे सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं चल सकती उनके साथ। तो बस इन्होंने समझ लिया है कि अब मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है। और जब इंसान के अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो ये समझ लो कि पूरा बदल जाता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो ईश्वर की तरफ से है। शायद अब तक जो इन्होंने भुगता, या फिर जिस चीज़ का इन्होंने भुगतान किया, वो इनका कर्मा था, वो इनका कर्मा था। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, नेगेटिविटी, काम का प्रेशर, इधर उधर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के ट्विन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ट्विन भी हो सकते हैं ये। तो अब एक बहुत बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे कि ईश्वर ने सब कुछ बदल दिया, अचानक ही रातों रात काया पलट गई, माया पलट गई, सब बदल गया। और जो इंसान पहले कभी ध्यान के लिए राज़ी नहीं होता था, अगर आप कहो कि मेडिटेशन कर लो, तो यार क्या करूँ, दिमाग बहुत ख़राब है, बहुत सारे बहानेबाजी। लेकिन अब ये खुद से सब कुछ करना शुरू कर देंगे, और ऐसा करेंगे कि आपको सिखाने लग जाएंगे। अब ये इस लेवल पर आ गए हैं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो इस हफ्ते ना आपकी तरफ इनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो और बढ़ने वाला और स्ट्रांग होने वाला है। आपकी तरफ इनका झुकाव होगा। जो चीज़ें अब तक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छुपाई हैं इन्होंने आपसे, ऐसे सोच के छुपाया कि मैं अगर परिवार की बातें ये बताऊंगी तो आप पता नहीं क्या सोचोगे, क्या कहोगे। तो वो सारी चीज़ें खुलकर आपसे बताएंगे, अपना दर्द बयां करेंगे, लाइक मन हल्का करेंगे अपना। आपको पता है, ज़्यादातर करके हमारे समाज में लोग कहते हैं ना कि अरे लड़कियों की तरह रो रहा है तू, लड़का है तू, तुझे रोना नहीं चाहिए, तू लड़का है। जैसे कि पुरुषों को रोने नहीं दिया जाता कभी, कि पुरुष हो तो तुम्हें रोने का हक नहीं, लड़की रोने के लिए पैदा हुई है, लड़का रोने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो कभी कभी ना हमारे अपने हमें ये बोल बोल कर कि तुम रो नहीं सकते, देखो लड़कियों की तरह रो रहा है। पता है वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दुख होता है, वो भी इमोशनल होते हैं। तो उनके अंदर एक पत्थर सा बैठ जाता है उनके दिल में, जो अब वो बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई अच्छा दोस्त नहीं होता ज़िंदगी में, माता पिता भी इस तरह की बातें करते हैं। तो वो इंसान ना अंदर ही अंदर पत्थर अंदर जमा लेता है, जैसे पता नहीं कितने सालों का दर्द लिए वो घूम रहा होता है, कठोर बन जाता है,
होता नहीं है पर बन जाता है, समाज उसे बनाना चाहती है। लेकिन पता है शायद ये पहली बार आपके सामने रोने वाले हैं, इस तरह से कि सब कुछ आपसे बयां करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आपको पता है लड़कियों का तो खैर ठीक है, सबके सामने रो लेती है, पर लड़के 2 ही लोगों के सामने रोते हैं। अगर उसकी माँ बहुत अच्छी है तो लड़का अपनी माँ के सामने रोता है, और या तो अपनी पत्नी या फिर अपनी प्रेमिका के सामने रोता है। वो सबके सामने लड़के रोते नहीं हैं। या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त हो जो बहुत समझता हो, है ना। तो शायद आपने वो दर्जा प्राप्त कर लिया है कि इन 7 दिनों में आप जो भी हैं देखो, आपके सामने रोने वाले हैं, ये आपके सामने अपने दिल की हर बात कहने वाले हैं। क्योंकि अंदर से ना वो जो पत्थर था ना, जो जम गया था, वो पिघल गया है। जब इंसान ध्यान करता है ना तो उसके अंदर फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रह जाती जो उसे कठोर बनाएं। कठोर एक अलग बात है, स्ट्रांग होना एक अलग बात है, मेंटली स्ट्रांग होना अलग बात है। जो लोग बात बात पे रो देते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं, वो बस अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखते, कोई बात नहीं रखते, रिलैक्स हो जाते हैं। और ये जो आपके पर्सन है, इन जैसे लोग पता नहीं कितनी बातें दफन करके बैठे अंदर। आपको पता है नासूर बन जाती हैं ऐसी बातें जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो शायद ये पहली बार सारी चीज़ें आपसे बताने वाले हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इस हफ्ते इन्हें एक सपना आ सकता है कि आप शायद किसी और के साथ हैं, तो इन्हें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होगी, रोएंगे शायद ये आपके लिए कि जो मुझे समझता है शायद मैं उसे खोने वाली हूँ, खोने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके और भी करीब आने वाले हैं, आपके और भी करीब आने वाले हैं। अब अगर ये आपके ट्विन हैं तो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब इन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका ऊपर वाले का हाथ पकड़ लिया है, ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है। और जब कोई एक बार उसका हाथ पकड़ ले और वो हाथ आपका कस के पकड़ ले तो फिर इंसान रास्ता नहीं भटकता, फिर नहीं भटकता वो, फिर तो हर हाल में स्पिरिचुअलिटी उसके लिए सर्वोपरि हो जाती, सब कुछ हो जाती है। आपने देखा है कि लोग भगवान के लिए माँ बाप, मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं। लोग कहते भगवान को देखा है कभी, ऐसे कैसे छोड़ दिया, जवान बेटी थी कैसे सन्यासी बन गई, कैसे बेटा सन्यासी बन गया, क्या भगवान ने देखा तुम्हें, तुमने देखा भगवान को, कैसे, क्या ऐसा मिल गया। संसार में पाने के लिए बहुत कुछ है, पर सन्यासी बनोगे तो क्या मिलेगा। पर लोग भीख मांगने के लिए भी तैयार होते हैं, ये भिक्षावृत्ति करके जीवन जिएंगे, क्योंकि परमात्मा का प्रेम ऐसा असीम होता है, वो दिखते नहीं है पर वो इतना गहराई से महसूस करा देते हैं कि फिर इंसान दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। माता पिता तो बहुत दूर की बात है ना। जब एक बार बस वो हाथ पकड़ ले, एक बार वो हाथ पकड़ ले, तो अब तक इनको शायद दुनिया का लोभ लालच था कि मुझे समाज में सम्मान मिलेगा अगर मैं उनके हिसाब से चलूँगा, लेकिन अब इनका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया है और अब ये इस कदर स्ट्रांग हो गए हैं कि जग छूटे तो छूट जाए, सब छूटे तो छूट जाए, बस वो ना छूटे। आपने देखा है लोगों को भगवान के लिए रोते हुए, देखा है? ऐसा ही होता है, जब वो हाथ पकड़ लेते हैं ना फिर किसी की सुध नहीं रहती, क्योंकि इस जन्म में जो माता पिता हैं, हाँ हमारा फ़र्ज़ है उनकी सेवा करना, उन्हें हर दुख दर्द से बचाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ऐसे माता पिता आपने जाने कितने अनंत जन्मों से बदले हैं, है ना, कितने जन्मों से। पर जो रियल है ना, जो रियल हमारा माता है पिता है, वो तो ईश्वर है। और जब एक बार वो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कई जन्म याद आ जाते हैं कि मैं एक तरीके से एक मेहमान हूँ इस पृथ्वी पे, यहाँ पर मैं मेहमान हूँ, असली घर तो मेरा कहीं और है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ट्विन सोल जर्नी वाले हैं तो ये समझ लो कि आपके पर्सन की
अवेकिंग हो रही है। ये समझ लो आप। कहीं ना कहीं उनको स्व का बोध होगा, उनको अपना आत्म अनुभव होगा, उन्हें अपना सोल पर्पस पता चलेगा, उन्हें एहसास होगा। तो आप बिल्कुल भी मूव ऑन करने के बारे में ना सोचें। हम समझ रहे हैं कि इनके लिए शायद आप बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं, इनके लिए शायद आप दुनिया से लड़ रहे हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत गजब के परिवर्तन होने वाले अगले 7 दिनों में, आप खुद भी देखेंगे। इनका कॉल मैसेज आ सकता है, ये खुद भी आपसे मिलने आ सकते हैं। और अब इन्होंने, अगर देखो इस हफ्ते इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आप जिस दर्द में हो, इस हफ्ते आप बहुत लाइट फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, लाइक आपका जो काउंटर पार्ट है, क्योंकि वो लाइट फील करेगा। अब तक आप हैवी फील करते थे, बर्डन फील करते थे, क्योंकि वो करता था। वो जो उसे होगा वही आपको होगा, क्योंकि काउंटर पार्ट और ट्विन फ्लेम हो दोनों। तो इस हफ्ते वो बहुत लाइट फील करेगा, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो गया डायरेक्टली। तो वही आप भी महसूस करोगे। और इस हफ्ते जहाँ तक 80% लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, और जिनकी नहीं होती है उनकी आगे ज़रूर 100% शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी परिवर्तन हुए हैं इनके अंदर, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इनका हार्ट चक्र भी हील हुआ है, ठीक है? अभी होगा, कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का होगा। और अब अकेले होने से डर नहीं, अब अकेले रह जाने का डर नहीं कि सब छोड़ देंगे। इनको पता चल जाएगा कि ऐसे रिश्तों का होने ना होने से क्या फ़ायदा, जो सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हाँ, क्या फ़ायदा? इनके लिए तो ज़िंदगी भर कर दो, तब भी कुछ नहीं किया। तो क्यों ना मैं थोड़ा अपने बारे में सोचूं, उस प्रेम के बारे में सोचूं जो कभी ख़त्म नहीं होता, जिस प्रेम में कभी रुसवाई नहीं होती, और वो प्रेम ईश्वर का होता है। वो प्रेम हमारी खुद की आत्मा का होता है, हमारे काउंटर पार्ट का होता है। तो उस प्रेम का एहसास ये खुद भी करने वाले हैं। बाकी आप अपने करियर पे फोकस करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है? सब अच्छा हो जाएगा। बस दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते ना, रात ज़िंदगी भर तो नहीं रहती ना, सवेरा तो होता है ना। इस स्टोरी में भी सवेरा होने वाला है। ये जो आपकी लव स्टोरी है ना, इसमें भी सवेरा होने वाला है। तो गिव अप मत कर देना, छोड़ मत देना, हिम्मत मत हार जाना, ठीक है? आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे को लेकर, आप दोनों क्या फील करोगे एक दूसरे के लिए? हाँ, एक दूसरे के लिए क्या फील करोगे? उनकी क्या फीलिंग्स होंगी जिनको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए? क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, जानना चाहते हैं आप? चलिए बता देते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आप दोनों की हो सकती है, किसी एक के भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर हैं।
आपको बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है ना जब ये आपको अवॉइड करते हैं, जब आपको इग्नोर करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी होने लग जाती है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका चक्कर वक्कर कहीं और चलने लग गया हो। ठीक है, मुझे भी इससे बात नहीं करनी है, ठीक है, अब मैं भी इसको इग्नोर करूँगा, अब मैं भी इसको इग्नोर करूँगी। अब आपकी ज़िंदगी हमेशा दो तराजू में झूलने लगती है, दो राह पे आके खड़ी हो जाती है, किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उससे बात करूँ, नहीं करनी है यार, बिना किए रह भी तो नहीं सकती ना, अच्छा कर लेती हूँ। इस तरह का आपको बहुत जल्दी डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। क्यों करते हो? क्योंकि ये भी तो आपसे प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं। आज अभी इसी वक्त एक कागज़ में लिखो कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों को ईश्वर ने ही मिलाया है। अब दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत रूहानी है, बहुत सोल लेवल पर बहुत डीप कनेक्शन है, ये बहुत डीप कनेक्शन ईश्वर ने मिलाया आप दोनों को। आप दोनों अनंत जन्मों के साथी हो। बिना कहे एक दूसरे का दर्द, बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग्स को, जज्बातों को, एहसासों को पढ़ लेते हो। इस रिश्ते में शब्दों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, देखो, दुनिया में आए हैं तो बहुत सारी और भी जिम्मेदारियाँ होती है ना, माता पिता, घर परिवार, समाज, अलग अलग जिम्मेदारियाँ सबकी होती, आपकी भी हैं, उनकी भी हैं। और इंसान का मन, इंसान का मूड हर समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी में बदलती रहती हैं, तो कभी कभी वो उन सिचुएशन से, उन चीज़ों से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से कभी कभी उसका इफ़ेक्ट आपको अपनी लव लाइफ में देखने के लिए मिल सकता है। समझ रहे हो? तो अगर अभी आप लोग, शादी नहीं हुई आप दोनों की, अलग हो या फिर मैरिड हो, या फिर आप ऐसे कपल्स हो जो आप दोनों ही मैरिड हो, आप दोनों के अलग अलग पार्टनर हैं, लेकिन आप दोनों को प्यार हो गया है, तो भी आप ये समझो कि ठीक है, दोनों अपना अलग अलग कर्मा क्लियर कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, लेकिन शुक्र मनाओ कि आपको आपका हमसफ़र, आपको आपके अनंत जन्मों का साथी मिल चुका फाइनली। और ये देखो, समाज के लिए एक अलग रिश्ता है आपके पास ऑलरेडी, जो लोग मैरिड है, ठीक है, पति होंगे, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे आपके, सब कुछ है आपका, सब बढ़िया चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये एक रूहानी कनेक्शन है, बहुत रूहानी। तो ये आप अपने मन में कभी भी विचार मत लाना कि मुझे इसे छोड़ना है क्या, या फिर अब इससे मुझे मतलब दूर हो जाना चाहिए क्या, इसे अब मुझसे प्यार नहीं है क्या, इस तरह की चीज़ें। अब आप सोच रहे होगे ना कि हम गोल मोल बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगले 7 दिनों में ना ये थोड़ा परेशान होंगे अपने करियर को लेके। अगर ये स्टूडेंट हैं, इनके एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो थोड़ा सा उसको लेके बहुत टेंशन में होंगे ये, तो आपको थोड़ा सा ना इग्नोर करेंगे, ये अभी आपसे बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, क्या करूं। आप भले ही बहुत प्यार से बातचीत करना चाहोगे, बहुत समझना चाहोगे, लेकिन ये टेंशन में रहेंगे। इनका फोकस इनकी स्टडी पर होगा बहुत ज़्यादा, या फिर कोई इंटरव्यू देना है इन्हें, उस पर इनका ध्यान रहेगा। आपकी तरफ इस हफ्ते ध्यान थोड़ा कम रहेगा इनका। तो 1 हफ्ते की बात है, या फिर अभी पहले से चला आ रहा है कि इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, अभी कुछ दिनों से आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं, ये आपको
इग्नोर कर रहे हैं, आपका कॉल उठा नहीं रहे, लाइक आपका मैसेज नहीं देख रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे टाइम से, तो आपको हम समझ सकते हैं कि गुस्सा आ रहा होगा कि फ़ोन उठा के बता भी तो सकता है, बता भी तो सकती है, पर ये ज़्यादा बिजी हैं, आप कुछ कह नहीं सकते इसमें। पर ये सब एक औपचारिकता है, ठीक है, इसे बहुत सीरियस मत ले लेना कि इसे सीरियस लेके लाइफ का बड़ा डिसीजन ले लो, वरना बहुत पछताओगे आप। क्योंकि हमने ये देख लिया है कि व्यक्ति आपसे बहुत 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 प्यार करता है। इस वीक के एंड में लास्ट में इन्हें एक उम्मीद मिल जाएगी। ये जिस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, जिस काम में लगे हुए हैं, अब देखो ये कुछ बिजनेस करते हो या फिर इनका कोई फैमिली मैटर है, इनका कोई केस वेस का मैटर है, कहीं उलझे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। तो ये जब तक उलझे रहेंगे तब तक आपको इग्नोर करेंगे। जब किसी का दिमाग खराब होता है ना, और उस वक्त वो शांत रहना चाहता है, कम बोलना चाहता है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर 4 लोग उससे पूछे क्या हुआ, फिर वो शुरू से बताए ऐसा हुआ। उसे पता है कि बताने से कुछ नहीं होगा। जहाँ से उम्मीद है कुछ होने की, वहाँ से कुछ हो नहीं रहा। ऐसा कभी कभी होता है ऐसा कि जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती वहाँ से हो जाता है। लेकिन इनका क्या फंडा है कि ये हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। तो इस हफ्ते ये आप कुछ पूछोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं कहा, वो आपका शायद अच्छा ही नज़रिया होगा पूछने का, पर इन्हें गुस्सा आएगा। तो इस वक्त थोड़ा चुप है, ये नहीं बोलना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कुछ भी, बस ये वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। उसके बाद आपके साथ ज़िंदगी की अच्छी सी शुरुआत करना चाहते हैं। ये इनका मेन इंटेंशन है, इनका मेन उद्देश्य है कि मैं यहाँ से थोड़ा मुक्त हो जाऊँ। अब कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू देना है, या फिर कहीं कोई डील हुई है, कोई मीटिंग चल रही है, कुछ भी, जो कुछ भी है, बस ये वहाँ से इनको लगता है कि फाइनल मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाए वहाँ से, उसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा है। अगर ये पहले से हो रहा है तो ये समझ लो कि इस हफ्ते चीज़ें अच्छी तरीके से बदलने वाली हैं, पॉजिटिव वे में। और अगर अब तक सब बढ़िया चल रहा था तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा इग्नोर होने वाले हो। लेकिन पता है, हमने यहाँ पे देखा कि इनका एक्शन क्या है, इनका फाइनल एक्शन क्या होगा, इनका अगला जो कदम होगा आपके लिए वो क्या होगा। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आपको हर्ट करेंगे या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपको धोखा देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे। इनके मन में दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ये हर हाल में आपके साथ जस्टिस करेंगे, हर हाल में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, हर हाल में आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनकी खुशी हो। आप हो तो इनकी ज़िंदगी में बहार है, आप हो तो इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है, आप हो तो इनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन है, आप हो तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है। अगर आप नहीं हो, सब कुछ है, तो फिर लाइफ बहुत बोझिल है, कुछ नहीं है। लेकिन आप हो तो अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हो तो मैनेज की जा सकती हैं। बस अभी जिसमें लगे सोचने बस ये काम हो जाए और आप ज़िंदगी में इनका साथ दो पॉजिटिव तरीके से, इतना चाहते हैं ये। अब देखो, 2 कंडीशन, जिनका पहले से सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, जिनका पहले से लाइक बातचीत नहीं चल रही है, तो इस हफ्ते उनकी बातचीत होने वाली है। क्योंकि इस हफ्ते आपके पर्सन जिस चीज़ में फंसे हुए थे, करियर को लेकर, स्टडी को लेकर, कोई केस को लेकर, घर में किसी विवाद को लेकर, तो फाइनली इस हफ्ते उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है ना। तो खुश हो जाएंगे वो, और खुश हो जाएंगे तो तुरंत आपकी तरफ मूव करेंगे, तुरंत आपसे बातचीत करनी शुरू करेंगे। भले आप कितने नाराज़ हो, गुस्सा हो, आपको मना लेंगे ये इस हफ्ते। और अगर आप दोनों के बीच सब ठीक ठाक चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं, तो इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसा होगा कि इग्नोर करेंगे। अच्छा, आप कुछ टोंटबाजी करोगे, आप कुछ बात करोगे कि
तुम्हें प्यार नहीं है, या फिर आप इस तरह की कुछ भी इमेच्योरिटी दिखाओगे ना, तो ये बहुत रोने वाले हैं। एक तो ये वैसे ही परेशान है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। सबकी देखो ज़िंदगी में अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। जो घर में होता है, जो साथ होता है, वही समझता है। और ज़रूरी भी नहीं कभी कभी जो साथ रह रहा है वो समझ ले, नहीं होता। लेकिन जो देख रहा है हर वक्त कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी इसकी लाइफ में क्या घट रहा है, जो पास है शायद वो देखता है। अगर अच्छा इंसान है कोई, तो वो हर चीज़ को समझ रहा है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेके परेशान है, ये कुछ है इनका ऐसा। तो इनकी तो इस हफ्ते थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने वाली है, समझ रहे हो। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, बहुत लो फील करेंगे, रात में नींद नहीं आएगी, बहुत नेगेटिविटी होगी, बहुत टेंशन लेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इन्हें होंगी। और कुछ लोगों की इस हफ्ते लड़ाई भी हो जाएगी इस चीज़ को लेके कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो हमारा एक छोटा सा सजेशन ले लो कि लड़ाई मत करना, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हो और इनकी प्लानिंग है आपके साथ इन फ्यूचर ज़िंदगी जीने की। अभी इनका साथ दो पॉजिटिव तरीके से। इनका पूरा प्लान है कि इन फ्यूचर इस रिश्ते को संतुलित करना, बैलेंस करना और एक अच्छा सा जीवन जीना, एक अच्छा सा जीवन जीना आपके साथ। ये इनका प्लान है, समझ रहे हैं। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। इस वक्त अपने आत्मा की आवाज़ को सुनिए, दिमाग को खुद पर हावी मत होने दीजिए, वरना दिमाग पता है कैसे सजेशन देता है। अच्छा इतना भी टाइम नहीं है यार, ऐसे बिजी तो कोई नहीं होता जिसके पास 2 मिनट का समय ना हो, कि जो तुमसे 2 मिनट बात ना करे। अहमियत कम हो गई तुम्हारी। दिमाग इस तरह की बातें करेगा, दिमाग इस तरह की बातें करेगा, आपको गुमराह करेगा, ठीक है। लेकिन आप दिमाग को जीतने मत देना। वादा करो कि आप दिमाग को जीतने नहीं दोगे, आप दिल को जीतने देना, क्योंकि आपका दिल, दिल भी छोड़ो, आपकी आत्मा उनसे जुड़ी हुई है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना। जब इंसान ना अंधकार की तरफ जाता है ना, तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं ना, वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती हैं। तो उसके दिमाग में उसी तरह की अफर्मेशंस डालती हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ये कर रही, वो कर रही, उसने तुमसे ये झूठ बोला, उसने तुमसे वो झूठ बोला। वो इस तरह की नेगेटिविटी दिमाग पर हावी होती है कि उस वक्त हम सिर्फ इंसान की बुराई देखते हैं, अच्छाई भूल जाते हैं। सिर्फ उसकी बुराई याद आती है, उसकी कमी याद आती है, उसने कौन सी गलती की ये याद आता है। ये याद नहीं आता कि यार उसने कितना अच्छा किया है। ये याद नहीं आता। और फिर हम ये सोच सोच कर खुद की तबीयत ख़राब करते, लो फील करते, रोते हैं। तो आपको ये कतई नहीं करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और आपको पता है, एक दिन ना ये इस रिश्ते को एक एक नाम ज़रूर देंगे। एक ऐसा नाम, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसा भी कनेक्शन हो, एक ऐसा रिश्ता कायम करेंगे जो कभी टूटने वाला ना हो, जो कभी ख़त्म होने वाला ना हो। बस ये सक्सेस हो जाए अपने काम में, फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये फ़िलहाल इनकी प्लानिंग है। तो डियर, आंखें बंद करिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जैसे कि लड़ झगड़ के आप लोग जब बात करोगे, जैसे कि 5-6 दिन तक लड़ाई झगड़ा चलेगा, छठे 7वें दिन जब पैचअप होगा आपका, मतलब बातचीत शुरू होगी, तब की इनकी फीलिंग्स होंगी आपके लिए। हम एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, ठीक है। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो
है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं, जीऊँ साथ तेरे। कि जब तक जीऊँ मैं, जीऊँ साथ तेरे। फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी। बन ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। समझ गए? ये कहना चाहते हैं, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूँगा मैं और किसी का। ये ख्याल छोड़ दो कि अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कहीं चक्कर चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे चक्कर हैं। मेरा परिवार है, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है। क्या इन चक्करों में इंसान कम घूमता है, कम चक्कर खाता है? और चक्कर खाने के लिए तुम काफ़ी हो, और मुझे कहीं और कोई चक्कर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारे साथ। तुम बहुत कुछ हो मेरे लिए। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, महसूस करती हूँ, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, बता नहीं सकता। मेरे तो बहुत सारे प्लान्स हैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के। बस मैं मेरे मुकाम तक पहुँच जाऊँ और तुम मेरा साथ दे दो, इतना ही चाहिए तुमसे। साथ दोगे मेरा? बस फिर तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, अभी मैं थोड़ा सा लो हूँ, अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। समझ लो ना मुझे। मेरा मन नहीं होता अभी कुछ बात करने का, कुछ बताने का, कुछ कहने का। तो डियर, ये एनर्जी है इनकी। समझ रहे हैं आप? अब आप क्या कहते हैं? अब अगर आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा हो, ज़्यादा एडवांस चल रहा हो, आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए और बस अपने प्यार पे यकीन रखिए। हम हमेशा कहते हैं, अगर आपने किसी को शिद्दत से चाहा है तो बस अपने प्यार पे यकीन करो। दुनिया की कोई ताकत आपको उनसे दूर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो प्यार आपने दिया है वो डेफिनेटली उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, और वो कहीं पर भी चले जाएं, उनकी मंजिल आप ही होगे।
तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए अब कमेंट बॉक्स में जाके हमें प्यारी सी स्माइल दीजिए और आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनको आभार व्यक्त करिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड सेंड करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा हम सफ़र देने के लिए, ठीक है। शिकायतें तो सब करते हैं, आप आभार व्यक्त करना सीखिए, आप ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। शिकायतों से ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक थैंक यू से ज़िंदगी ज़रूर बदल जाती है। आशा करते हैं कि आपको सब अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, कब तक परवाह करेंगे बताइए। अब आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल लव 1111 पर, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो रीडिंग सुनने के बाद कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।